बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हैदर अली है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के वाले से कुछ बातें डिस्कस करनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत इंशाल्लाह ताला चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, पता चल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात हम लोग भी अपने अक्सर क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश किया करें, अगर आपके पास कोई कैश के अंदर कोई पेमेंट है तो आप जो रेडी टू मूव चीज़ होती है, चाहे वो कोई घर है, फ्लैट है, दुकान है या फिर जो है ना कोई प्लॉट है, उसकी तरफ जाएं। आप इंस्टॉलमेंट के अंदर ना आएँ, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं वो 90% जो इंस्टॉलमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर होते हैं। और फिर आगे मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या एहतियातें बरतनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि मैंने ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लेनी है। चाहे आप लोग जो ना कोई प्राइवेट लैंड लें या फिर आप कुछ भी लें, उसकी प्रॉपर आप लोग वेरिफिकेशन करवा के सारी चीज़ें कंफर्म करके आप उसको खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैश पेमेंट नहीं रखते, उनके पास जो है ना एक मंथली इनकम होती है, उसके अलावा कुछ डाउन पेमेंट होती है, वो दे सकते हैं। तो उनके लिए नाज़रीन ये है कि आप लोग हमेशा जिस भी प्रोजेक्ट का इंतखाब करें उसके डेवलपर्स की हिस्ट्री देखें, फिर उस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें, वहाँ पे फ्यूचर को देखें और फिर इसी तरह जो प्रोजेक्ट है उसका लीगल क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब लाहौर के अंदर हाई राइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे नित नए दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ख़ास करके बैरिया टाउन की और इसकी सराउंडिंग के अंदर। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत मोहतात हो के, बहुत चीज़ों को देख के परख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे भी डेवलपर हैं जो कि बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम जो है ना बहुत ही स्लो होता है उनका। अब अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो आप ज़हन में रखें कि मैंने इसको 3 साल इंस्टॉलमेंट पे करके लेके चलना है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग चीज़ तो ले लेते हैं, फिर 6-7 महीने बाद या मैक्सिमम साल बाद वो दोबारा मार्केट में चीज़ को सेल करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए, जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है वो आपको उसी वक्त फ़ायदा देती है जब आप उसका जो प्लान होता है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग उस प्लान से पहले ही उसको बेचने के लिए मार्केट में ले आएंगे तो उसमें आपको लॉस ही होगा। अब कुछ लोग होते हैं जो है ना उनकी कैपेसिटी तो होती है कुछ 2 से 3 फाइलें लेने की और मंथली उनकी इंस्टॉलमेंट्स लेके चलने की, लेकिन वो किसी भी तरीके से, चाहे कोई डीलर उनको सब्ज़ बाग दिखाए या फिर खुद वो किसी भी लालच के अंदर आके अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फाइल्स खरीद लेते हैं, फिर उनको लिए जो इंस्टॉलमेंट्स पे करना होती हैं वो मुश्किल हो जाता है। और जब वो फिर उनसे समझ लें जाँच करवाते हैं या मार्केट के अंदर बेचते हैं, फिर उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर लॉस उठाने पड़ते हैं या फिर उनकी चीज़ें बिकती नहीं हैं, तो फिर वो परेशान होते हैं और रियल एस्टेट में जो है ना नेगेटिविटी बुलाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या हमने जो है ना इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी। जो भी मामला होते हैं फिर इस तरह की लोगों की सोच हो जाती है। लेकिन हम भी कहते हैं कि अगर आप 2 फाइलें लेने की सकत रखते हैं तो आप 2 ही फाइलें लें और इसका पेमेंट प्लान आप कंप्लीट करें। इसमें कुछ डेवलपर्स हज़रात भी हमारे ऐसे हैं जो कि दावे बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन काम उनके बहुत ही स्लो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा भी होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी होगी। इसी तरह जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो उसके डेवलपर, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं उनको सार को वेरीफाई करके फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें आप लोग। और फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमसे कहते हैं कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि प्रोजेक्ट वेरीफाई है या नहीं है या इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। तो आप लोग पहले नंबर के ऊपर तो डेवलपर है उसके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर उनका जो है तजरिया बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ डीलर से मिलें, आप उनसे पूछें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि डेवलपर कैसा है। उसके अलावा जितने भी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास आप जाके इन प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट एलडी से अप्रूव्ड है
तो आप लोग तलका जो LDA का ऑफिस है वहाँ से इसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो डेवलपर है उसके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप अपना सकते हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपको इसके वाले से मजीद कोई मालूमात चाहिए हो, या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।